हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टोटल 320 वैकेंसीज निकली है एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में है। तो आइए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ये OPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं 23 जुलाई से, एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अगस्त रहेगी और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। इस नोटिफिकेशन के एंड में एनेक्सर 1, 2 एंड 3 है, वहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है एंड यहाँ कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने PhD किया हुआ है, उसके साथ ही अगर आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए एंड इसके साथ आपके पास 8 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एंड जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ आपको 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। और अगर आप उड़ीसा के SC ST कैटेगरी में आते हो या फिर अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आप डायरेक्टली www.opsc.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। यहाँ आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में टोटल वैकेंसीज़ देख सकते हो एंड यहाँ जो ओवरऑल वैकेंसीज़ है ये टोटल 320 है। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।